दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए खुद पहुंच गए और उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ वो वीडियो बनाई जिसमें वो जो हाई कोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा उनसे बहस कर रहे हैं। हिंदी में की गई उस बहस में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और देश को यह दिखाने की कोशिश में हैं कि देखो मैंने तो हाई कोर्ट की जज पर सवाल उठा दिया। सवाल कुछ ऐसे उठाए जो आरोप इस तरह के हैं कि उनको आप फर्जी भी नहीं कह सकते, लेकिन न्यायपालिका पर उसका इफेक्ट भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप जो मेरा केस देख रही हैं उसमें मुझे ये शक है कि आप न्याय मेरे साथ करेंगी। जज ने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि आप आरएसएस की विचारधारा के एक संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई हैं और वो जाना मुझे लगता है कि आप आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि हम कट्टर आरएसएस के विचारधारा के विरोधी हैं। अब इस मामले में आपको ये बता दूं कि जिस तरह के आरोप लगाए केजरीवाल यहीं नहीं रुके, एक फ्रेश एफिडेविट फिर से दिया और इन्होंने आरोप लगाया कि जो आपके 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे जो शेयर कर रहे हैं वो इंटर्न कर रहे हैं और इंटर्न वो जो कर रहे हैं वो इस समय सॉलिसिटर जनरल जो ये शराब घोटाले का केस सीबीआई और ईडी का देख रहे हैं, जनरल तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उनके पास वो इंटर्न कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब अगर कोर्ट में इस तरह से किसी वकील के पास बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जज हैं तो मुझे लगता है कि केस में ये इन्फ्लुएंस होगा और इस वजह से मेरे ऊपर एक शक है। केजरीवाल ने हलफनामा 9 अप्रैल 2026 को एक कानूनी रिपोर्ट के आधार पर दिया जिसमें उन्होंने बताया, आरटीआई के हवाले से वो जानकारी ली गई थी पहले, पुत्र और पुत्री केंद्रीय सरकार के पैनल के वकील के रूप में कार्यरत हैं और वित्तीय लाभ ले रहे हैं। अब ये इंटर्न कर रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे सरकारी वकीलों के साथ बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर उनकी संख्या लगभग 5000 के करीब है। मतलब जो सरकारी वकील उनके साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट हो, और इनकी संख्या जो 5000 के करीब है, उसमें आपको बता दूं कि 2 बच्चे अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के हैं, बेटी का नाम शांभवी शर्मा है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल में है, और बेटा ईशान शर्मा ग्रुप ए पैनल के वकील सुप्रीम कोर्ट के। अब ये कहते हैं कि साहब ये जो है तुषार मेहता के साथ जुड़े हैं। जो केस लड़ रहे हैं वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बच्चे तो नहीं लड़ रहे, बच्चा तो आता ही नहीं है, उसको नियम पता है पहले ही। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब एफआईआर होने जा रही है, ये हाई कोर्ट के अधिकारियों ने बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो सारी बहस हो रही है, ये जो अरविंद केजरीवाल जज साहिबा पर जो जस्टिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी इन्होंने वीडियोग्राफी कर दी और कोर्ट के बिना इजाजत के की और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलों से उस वीडियो को प्रसारित किया गया। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि देखो अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए और जैसा मैंने कहा इनका अगला टारगेट सीजेआई है। सीजेआई जस्टिस जो सूर्यकांत हैं उन पर ये सवाल उठाएंगे और इसलिए इन्होंने टारगेट किया है कि पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर सवाल उठाएंगे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर अपना केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देती है केजरीवाल का, तो निश्चित समझिए ये कहेंगे भाई प्रयोग सफल हो गया। अब अगला टारगेट सीजेआई है, क्योंकि सीजेआई भी अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। तो अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका को बायस्ड सिद्ध करने के लिए हिंदी में बात करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब इस चालाकी को जब कोर्ट ने समझा तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने तत्काल दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिए हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उससे वो वीडियो तुरंत डिलीट की जाए और इनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। हाई कोर्ट के अधिकारी ये बता रहे हैं कि ऐसे कोई भी मामले जब हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम इस पर एफआईआर करते हैं, बाकायदा पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। अब इस मामले में रवीश कुमार ने अपने चैनल पर उस वीडियो को प्रसारित किया है, तो रवीश कुमार भी लपेटे में आएगा। सूत्रों के हवाले से मेरे पास खबर मिल रही है कि रवीश कुमार और केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हो सकती है और अगर एफआईआर हुई तो समझ लीजिए
जेल जाना तय है, और वो भी आईटी एक्ट की धाराओं में। क्योंकि भाई आप ये जो वीडियोग्राफी है जो कोर्ट में हो रही है और जो लाइव प्रसारण हो रहा है, ये कोर्ट की प्रॉपर्टी है। आप बगैर परमिशन इसको अगर प्रसारित करते हैं तो आपको इसकी सजा मिलती है, कॉपीराइट एक्ट भी लगता है। आप कहेंगे साहब कई चैनलों पे आता है, तो लाइव लो जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो वेबसाइट पर डालते हैं, लाइव चलता है, लेकिन आपको क्या पता है कि वो परमिशन से कर रहे हैं। और यही बात जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कही कि बिना परमिशन सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाली गई है, इसलिए पुलिस को आदेश दिया जाता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म से वीडियो डिलीट की जाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं, अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाने को लेकर उस मामले में अधिवक्ता परिषद की तरफ से एक पत्रकार को यह बताया गया, जब उन्होंने सवाल किया कि भाई आपके ऊपर सवाल उठ रहा है कि जस्टिस शर्मा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हुई, निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारा जो ये कार्यक्रम है, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन से जुड़ाव है, मात्र संगठन वही है, लेकिन हमारे जो कार्यक्रम होता है वो विधि सम्मत है, यानी वकीलों का कार्यक्रम है, ना कि आरएसएस की कोई शाखा, आरएसएस का कोई धार्मिक कार्यक्रम या आरएसएस का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम। वो केवल एक वकीलों का संगठन है, और वकीलों के संगठन में हम हर विचारधारा के लोगों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं इसलिए आई हैं। इनकी विचारधारा संघ की विचारधारा नहीं है। वो कार्यक्रम में इसलिए बुलाई गई क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, और ऐसे कई न्यायाधीश हर साल हर कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं अधिवक्ता परिषद के। ये जो है बाकायदा उन्होंने जवाब दिया है। आपको बता दें, जो इस मामले में सारे जो बातें कही जा रही हैं, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वो एक तरह से बायस्ड दिखाने की कोशिश करके कोर्ट को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसीलिए आपको बता दूं, केजरीवाल की बातों पर आपत्ति दर्ज की जा रही है। अब इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर है कि वो अपने आप को इस केस से अलग करती हैं कि नहीं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर करती हैं तो ये उदाहरण सेट हो जाएगा। फिर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहस करने की परमिशन दी, लेकिन ये जो टेलीकास्ट हो रहा था, ये अगर बगैर इच्छा के, बगैर जानकारी के किया है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो इनको जेल में तत्काल डाला जाए। केवल वीडियो डिलीट कर दी, सॉरी बोल दिया, इस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शातिराना तरीके से षड्यंत्र कर रहा है, कोर्ट में जज का अपमान करने का वीडियो बना रहा है और अपमान को अपनी विजय बता रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक है। और ये एक वैसा प्रयोग है जिससे सीजीआई को भी घेरा जा सके। हमारे देश की न्यायपालिका को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। तरह तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। अब आप सोचिए, अभी तक कोई वामपंथी विचारधारा का अगर कोई जज है, वामपंथियों के किसी कार्यक्रम में जा रहा है, उस पर आपत्ति नहीं है इनको। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कहता है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का कट्टर विरोधी हूं, और आप क्योंकि उनके कार्यक्रम में गई हो तो मुझे डाउट है कि मेरे साथ न्याय होगा। सोचिए अरविंद केजरीवाल किस मानसिकता का व्यक्ति है। और फिर भी कुछ लोग अगर उसको पसंद कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की विचारधारा, संघ की विचारधारा क्या है, हिंदुत्व की विचारधारा, संघ की विचारधारा क्या है? संघ की विचारधारा है कि भारत माता उन्नति करे, भारत माता की जय हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक लाइन में अगर हम उद्देश्य कहें तो वो उद्देश्य है हर स्वयंसेवक का भारत माता की जय। तो अगर भारत माता की जय हो, ये विचारधारा संघ की है, और केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि हम इस विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, इसका मतलब देश विरोधी है। और देश विरोधी विचारधारा का व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा के जज पर प्रहार कर रहा है, आशंका पैदा कर रहा है। तो विचारधारा तो दो ही है, एक लेफ्ट एक राइट। कोर्ट की विचारधारा ना लेफ्ट है ना राइट है, वो दोनों की बात सुनता है। लेकिन केवल एक कार्यक्रम में जाने से, किसी मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से अगर आप जजों को ये आकलन करोगे
कि वो किस विचारधारा के हैं, तो फिर जजों की व्यक्तिगत जीवन तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। आपने देखा कि पहले जो सीजेआई थे उनके यहां गणेश पूजा में मोदी जी चले गए, तो इस बात पे भी चर्चा हो गई। मतलब ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनके कार्यक्रम में कोई जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मंदिर चला जाए, कोई तिलक लगा ले, कोई राष्ट्रवादी कार्यक्रम में चला जाए, तो ये सारा गैंग एक्टिव हो जाता है। और इनकी बौखलाहट यही है। इनको सबक सिखाने की जरूरत है, ना कि इनके सामने झुकने की जरूरत है या इनकी बात मानने की जरूरत है। ये पूरे देश की आवाज है। मेरी ये वीडियो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और देश के सीजेआई तक पहुंचाओ, ताकि उनको पता चले कि किस तरह की विचारधारा इस देश में पनप रही है कि राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व, इसके विरोध में जो लोग हैं वो अपनी पसंद का जज भी चाहते हैं और अपने अनुसार कोर्ट में निर्णय भी चाहते हैं। और अगर उनको कोई सजा सुना रहा है, अगर उनके घोटाले पर कोई जांच करवा रहा है, तो ये बौखलाहट में पूरा गैंग इकट्ठा होकर उस जज पर आक्रमण करता है, जैसा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर टारगेट किया जा रहा है। उनके बच्चों तक को टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले कितनों ने जजों ने अपने बच्चों को जज बना दिया, इस पर कभी केजरीवाल जैसे लोगों ने सवाल नहीं उठाया। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।